ये मामले में मैं कहना चाहूँ कि कोई प्रकार की वित्तीय स्वीकृति या प्रशासनिक स्वीकृति कौन जारी हुई और पंचायत ने अधिकार कोने घरों के अंदर पानी सप्लाई करना वो काम पीएचडी डिपार्टमेंट को हुआ है। तो बैज का काम ऐसे लाख बता रहे हैं ये काम की ना तो वहाँ कोई प्रस्ताव ले रहे है, ना कोई वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो रही है, ना ही वहाँ कोई पेमेंट खातर प्रोसेस कर रहे हो। वहाँ एक सिंपल पेपर के ऊपर लिखे और ग्राम सेवक नदियों के माने बात को पेमेंट करे जाओगे, जबकि वो पेमेंट होने लायक हो तो पेमेंट को रोक दिए गए हो। दूसरा है कि वाटर वर्क्स की डिग्गी के अंदर में सफाई करी, गाद निकाली और डिग्गी पे 5 लाख रुपया की लागत बताने लग रहे हैं। वो भी एक प्लेन पेपर पर लिख कर जेड है, वो भी सेम ही नेचर को है। वो काम भी जो है पीएचडी डिपार्टमेंट को है और पीएचडी डिपार्टमेंट वो काम करे पंचायत लेवल के ऊपर काम होना है को नहीं, और इनके भी कोई भी प्रकार की वित्तीय या प्रशासनिक स्वीकृति जारी को नहीं होगी। तीसरा काम है कि डैम रिपेयरिंग पर 8 लाख रुपया लगाया गया है, जबकि 5 साल पहला आज की ठेलू वाटर वर्क्स बने हो वो 1995-2020 के अंदर वो वाटर वर्क्स बने हो। दोबारा 2018 पहला 2013 से 2018 को टाइम होगी दौरान वो वाटर वर्क्स दोबारा रिपेयर हुए हो और वो करीब नए बड़े हो के बाद में कह रहे हैं 8 लाख रुपया मेरे बटे लगा दिया, जबकि धरातल पर बटे की प्रकार को कोई काम को नहीं है। तो काम मैं बता रहे हैं कि मैं एक प्राइवेट ट्यूबवेल से 2 लाख रुपया देके मेरे को डैम को खाली करवाए हो कि मेरे वापस पीने खातर पानी भरवाए हो। पानी के नाम पर है 6 लाख रुपया टैंकर दे दिया और 2 लाख रुपया मैं एक वाटर वर्क्स प्राइवेट ट्यूबवेल में पानी लिए है। वो काम भी पीएचडी डिपार्टमेंट को है, पंचायत लेवल को काम को नहीं। कहीं भी कोई भी वित्तीय स्वीकृति या प्रशासनिक स्वीकृति ना तो कोई मांगे रही है, ना कोई जारी हो रही है और ना ये काम पंचायत लेवल को है। 5वां काम है कि 13 एसटी गवा और 11 एसटी गवा जिसकी पाइपलाइन है वहां जगह लीकेज है, वहां लीकेज ने निकालने के नाम पर 4 लाख रुपए वो पेमेंट मांगे हुए हैं। और आ बड़ी मजाक वाली सी बात लगे, जितना भी सरपंच बैठे सबने पता है कि 4 लाख रुपया की कीमत गवा बैठे नई पाइपलाइन डल सके, ईशा कोई लीकेज को नहीं 4 लाख रुपया में निकाला जा सके। इनकी भी की प्रकार की भी कोई वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति को नहीं और लीकेज निकालने को काम भी अगेन पीएचडी डिपार्टमेंट को है। छठो है कि अगर मैं विद्यालय में और सोसाइटी में मैं मिट्टी भर्ती करी है, इनकी भी कोई स्वीकृति को नहीं और इन माँ तो बटे पहली बात तो मौके पर कोई काम को नहीं हो। तो दूसरी बात मैं थाने बताना चाहूँ कि उसको सोसाइटी लिखे गए है, सोसाइटी का माँ पंचायत स्तर के ऊपर कोई भी रिव्यू को नहीं लगाया जा सके। अगर वहाँ कोई रिव्यू लगाया तो वो गलत लगाए है, अगर वह लीगल तरीकों लगाता तो नहीं रिकवरी निकलती और कोई रिव्यू लागे तो भी कोई और इनकी भी कोई वित्तीय स्वीकृति जारी को नहीं हुई। 7वां काम आप बताइए साहब 13 एसडी जेट रोड से लेके 13 एसडी तक जगह लिंक रोड जावे नहीं, लिंक रोड के ऊपर जगह भी झाड़ियां आई वहाँ झाड़ियां सफाई कराई, मैं साफ सफाई कराई और मेरा 5 लाख रुपया को मेरा भुगतान हो है। कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं है। वो रोड जो है वो पीएचडी डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है, प्लस वो काम जो ये बता रहे हैं ये काम आबादी क्षेत्र से बाहर का काम है, वहां सरपंच को काम कराने की पावर नहीं है और किसी प्रकार की वन विभाग से उन झाड़ियों को हटाने की कोई स्वीकृति नहीं ली गई है। 8वां काम है वाटर वर्क्स में मोटर रिपेयरिंग के नाम पे 2.5 लाख रुपए का बिल पेश किया गया है। वाटर वर्क्स में 3 मोटरें लगी हुई है, उन 3 मोटरों की कुल लागत अगर उनको बाजार से नहीं खरीदे तो उनकी कुल कीमत 1,20,000 रुपए है, जबकि उन तीनों को ठीक कराने का रिपेयरिंग करने के नाम पे 2.5 लाख रुपए का जो है भुगतान इनके द्वारा मांगा गया है। और 9वां काम जो इन्होंने बताया वो ये है कि 13 एसडी ग्राम पंचायत के अंदर गलियों के अंदर जो कचरा पड़ा था उस कचरे को उठाने के नाम पे मेरे 3 लाख रुपए लगे हैं, जबकि वो दिए जाए। अब मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि ये जो काम 9 यहाँ बताए गए हैं, इन 9 कामों का किसी प्रकार की कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है, कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है, कहीं पंचायत समिति के अंदर इन कामों का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा हुआ है, ना ये काम मंजूर हुए हैं,
ना इनकी एज जारी हुई, ना इनकी टीएस जारी हुई, ना इनकी एमबी जारी हुई है, ना इन कामों का कभी टेंडर हुआ है, ना कोई प्रशासन स्वीकृति है, ना वित्तीय स्वीकृति है। इन्होंने कहा कि ये काम मैंने कर दिए और मेरा इतना रुपया बनता है, आप मेरा ये पेमेंट कीजिए। इन कामों की बार बार शिकायत होने पे ये काम जो है जिला परिषद के अंदर गए और जिला परिषद ने बकायदा कमेटी बना के इन कामों की जांच की गई। कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं थी, इसलिए जिला परिषद सीईओ ने और यहाँ के तत्कालीन वीडियो ने और वीडियो ग्राम पंचायत ने साफ तौर पे मना कर दिया कि ये पेमेंट होने लायक नहीं है, पेमेंट नहीं होगा। जो काम बिना वित्तीय स्वीकृति के उन्होंने जारी करवाया या काम किया है, जिसमें से आधे से ज्यादा काम हुआ नहीं है या डबल बिल पेश किया गया है, उन कामों को भुगतान वो कह रहे हैं कि पंचायत समिति सूत्रगढ़ के प्रधान मेरा पेमेंट रोके बैठे हैं, जबकि इनकी पंचायत के अंदर उस दौरान 1.25 करोड़ रुपए इनकी पंचायत के अंदर पड़े थे और ये पेमेंट पंचायत समिति लेवल का नहीं, ये पेमेंट जो है पंचायत लेवल का काम है। सिर्फ राजनीति करने के लिए जो है प्रधान पंचायत समिति के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। वो नए नए सरपंच बने थे, उनको पता नहीं था कि काम करने का एक तरीका होता है। ये सरकारी रुपया है, सरकारी रुपया जो है वो तरीके से लगाया जाता है, उसकी स्वीकृतियां जारी होती है, स्वीकृतियां लेनी पड़ती है, उसका काम जो होता है उसकी जांच होती है, जांच के बाद में रिपोर्ट पेश होती है, उसके बाद में काम होता है। ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे 41 लाख रुपए पंचायत समिति प्रधान ने रोक दिए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इसके बाद में ये जब पेमेंट ये जो बता रहे हैं जो काम है, उस दौरान प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़ के अंदर हजारी राम जी प्रधान नहीं थे, तब चुनाव नहीं हुए थे। हजारी राम जी प्रधान बने 2022 के अंदर, 2021 में बने। ये काम जो है 2020 का है। तो जो काम प्रधान जी से पहले हो गया उस काम के लिए वो आरोप हम पे लगा रहे हैं। दूसरी बात, प्रधान जी के प्रधान बनने के बाद में वहां जो पैसे पड़े थे उनकी वित्तीय स्वीकृति जारी करवाकर जो काम हुआ, करीब 1.25 करोड़ रुपए का काम हुआ है और उन कामों का प्रॉपर तरीके से काम हुआ तो उनका 1.25 करोड़ रुपए का जो है पेमेंट पंचायत समिति ने यहाँ से जारी कर दिया। उनकी पंचायत में जो पेमेंट पड़ा था उनको पेमेंट हो गया, सीसी समायोजन हो चुका है। सीसी समायोजन का मतलब ये होता है कि पेमेंट हो गया। तो अगर हम उनकी खिलाफत करते, उनका पीछा करते प्रधान जी और उनसे अगर बैर भाव रखते तो ये बात के जो 1.25 करोड़ रुपए हैं वो भी रोके जा सकते थे। वो क्यों नहीं रोके? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से काम हुआ था। तो काम करने का तरीका होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी राजनीति, मिल परिवार को, प्रधान जी को बदनाम करने के लिए इस तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा। इस्तीफा जो इन्होंने जाके दिया है, मैं उसको कभी भी न्याय संगत नहीं मानता। मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये अपील करूंगा कि आपको जनता ने विकास कार्य करने के लिए चुन के भेजा है। इस तरह की झूठी राजनीति करने के बजाय आप गांव के अंदर जो विकास के कार्य है वो होने चाहिए, वो काम आप करें। उन्होंने मुझमें भी एक आरोप लगाया है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रधान जी ने ना केवल 1.25 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, साथ में ही इनको प्रधान ने साहब ने पंचायत समिति कोटे से अभी ताजा ही पिछले महीने 2 कमरे, एक कमरा ST के अंदर एक कमरा में बरामदा निर्माण के लिए 6,07,000 रुपए की स्वीकृति भी जारी उन्होंने की है और एक कमरा 11 ST में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर में बरामदा बनाने के लिए 6,93,000 रुपए, करीब 14 लाख रुपए उन्होंने वित्तीय स्वीकृति जारी की पंचायत समिति मद से। और उसके अंदर जब ये पंचायत समिति मद से रुपए जारी होते हैं तो सबसे पहली जो किस्त होती है वो 50% रुपए जमा होते हैं, 50% रुपए देते हैं। लेकिन इस पंचायत को प्रधान जी ने 80% रुपए जो है इनके खाते में डाल देगा, आप काम पूरा कीजिए। मैं और बोलना चाहूंगा कि इन्होंने प्रधान जी के साथ साथ व्यक्तिगत तौर पे मेरा नाम लेते हुए मेरे ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि अनुमान एक कंपनी मेरे पास आया था कि कंपनी वाले से तुम्हारी बात करा देता हूँ, 7 करोड़ रुपए तुमको मैं दिला देता हूँ। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि करीब 20 दिन पहले मैं और मुखराम जी जैसा जा रहे थे, उस दौरान इनका फोन आया, हमने इनसे बातचीत हुई तो ये किट वितरण का कार्य था तो इन्होंने हमें रोक लिया।
उसी जमीन के ऊपर सोसाइटी बनी है, वहीं हम बैठे थे और वहां बैठ के हम दोनों ने एक बात कही। हमने कहा कि हाईवे की जमीन है, आप जो ये विवाद कर रहे हैं कि यहाँ हम खेल मैदान बनाएंगे या हम पार्क बनाएंगे, इसकी बजाय ये अच्छी मौके की जमीन है, आप यहाँ इस जमीन का ओपन जो है ऑक्शन कीजिए। जो सूरतगढ़ शहर के या जैसर मंडी के जो व्यापारी हैं वो लोग हाईवे पे जमीन खरीदेंगे और इस जमीन के करीब करीब 4 से 5 करोड़ रुपए की कीमत की अलॉटमेंट, ये मतलब ऑक्शन हो जाएंगे। और ये रुपए जो आएंगे ये पंचायत में आएंगे और ये निजी आय के तौर के ऊपर आएंगे। निजी आय वो होती है जिसको पंचायत अपने लेवल पे कैसे भी लगा सकती है। तो मैं कहा करीब 5 करोड़ रुपए अगर निजी आय के पंचायत को मिलते हैं तो भविष्य के अंदर पंचायत अपने क्षेत्र के अंदर, अपने पंचायत के अंदर आप जो सरपंच रहते हुए भी कितने भी विकास कार्य करा सकते हैं और कितना विकास कार्य करा देंगे कि आने वाले वक्त के अंदर लोग आपको याद करेंगे। भविष्य के अंदर भी आपकी जो है नींव मजबूत होगी, चुनाव अगर आप लड़ेंगे और आप ये विवाद ना करें। ये बात जरूर मैं उसको बोल के आया था, लेकिन किसी कंपनी वाले को ले जाके तुम्हारी मीटिंग करा दूं या 7 करोड़ रुपए तुमको दे दूं, ये एकदम झूठा आरोप है और इस आरोप का मैं खंडन करता हूं। एक आरोप मैं मेरी तरफ से, इन गांव वालों की तरफ से जो है इन्होंने लगाया वो आपको बता दूं। 13 दुकानें हैं ये जिनको सरपंच साहब कब्जा मार के कह रहे हैं कि हमने तोड़ना है। उन 13 दुकानों के लिए वहां के जो भी मौजूद लोग हैं उन्होंने जाके सरपंच साहब से बात की कि हमें पट्टा दीजिए। तो उन्होंने 65 लाख रुपए इनसे मांगे थे, पर दुकान के 5 लाख रुपए आप हमें दो तो हम आपको पट्टा जारी कर देंगे। तो इन लोगों ने कहा कि हम करीब 40 साल से यहाँ बैठे हैं, 40 साल से हमारा यहाँ जो व्यापार चल रहा है, हमारे पास में बिजली पानी कनेक्शन है, हम आपको किस बात के रुपए दें। वो रुपए जो 65 लाख इन्होंने नहीं दिए तो उसके बाद में इन्होंने नया प्रोपेगेंडा करके ये सारा काम किया और उसको कब्जा मान के जो ये तोड़ने के लिए लगातार पीछे बढ़े हुए हैं। अभी उनके पास में जो पीड़ित लोग हैं उनके पास में RAA का स्टे है। तो आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन आरोप की पुष्टि करना मुश्किल होता है। फिर भी ये राजनीति का टाइम है, चुनाव का माहौल है, इसलिए ये झूठे आरोप जो है मुझे ऊपर और प्रधान जी के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, तो उसकी सफाई देने के लिए और सच्चाई से आप लोगों को, जनता को रूबरू कराने के लिए आप लोगों को आज हमने यहाँ बुलाया है।